Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to new lecture of atomic structure. In our previous lecture, we have learned about electromagnetic radiation or electromagnetic waves. Magnetic waves, or we can say electromagnetic radiation. In this lecture we are going to learn about black body radiation. As I told you in last lecture, this topic is very much important for the JEE NEET and other competitive exams. So आपको यहाँ पे दोस्तों जो नोट्स मिलने वाली है वो प्रिपेयर करनी है फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. After the completing some points regarding the black body radiation, electromagnetic radiation and some other points, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने एक दोस्तों एक प्रॉपर्टीज लाइट की एक प्रॉपर्टी कंफर्म की थी. दैट प्रॉपर्टी इज लाइट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. लाइट हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हमने कंफर्म किया था. और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसे वर्क करने के लिए जो जो भी सिम्टम्स होने चाहिए और सभी सिम्टम्स थे जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे. बट देर इज वन मोर प्रॉपर्टी विद द लाइट, दैट इज पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो. लाइट हैव अ पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो. बट वो हम कैसे कैरी करेंगे, वो कैसे क्लियर कर पाएंगे दैट लाइट हैव अ पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो आई मीन टू से लाइट हैव अ ड्यूल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. सो ये पॉइंट क्लियर करने के लिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एडिशनल पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. आपको दोस्तों यहाँ पे एक बॉडी दिख रही है. इन दिस बॉडी हम क्या करते हैं, वहां पे व्हाइट लाइट उसके ऊपर अटैक करा रहे हैं विद द डिफरेंट वेवलेंथ, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 एक्सेट्रा. कोई भी बॉडी के ऊपर, कोई भी मटेरियल के ऊपर हम व्हाइट लाइट क्या करते हैं, उसका बम्बार्डिंग कर रहे हैं विद द डिफरेंट वेवलेंथ. देयर इज थ्री पॉसिबिलिटी. वहां पे दोस्तों तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. फर्स्ट इज some of them light with the selected wavelength can be absorbed. उसमें से कुछ यहाँ पे बॉडी में क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. then some of them transmitted और transmitted मीन टू से वो क्लियर वहां से सीधा निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी, दैट इज ट्रांसमिटेड. बट सुटेबल वेवलेंथ वाली कुछ लाइट ऐसी होगी जो रिफ्लेक्टेड होगी. That reflected light is the reason of color. आपको कोई भी कलर दिखता है उसका रीजन यही है, कोई भी सूटेबल लाइट जो होगी, सूटेबल वेवलेंथ वाली लाइट जिसका रिफ्लेक्शन होता है. फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पे व्हाइट पेज भी दिख रहा है और एज वेल एज ब्लू पेन से लिखा हुआ भी दिख रहा है. सो व्हाइट एंड ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं बिकॉज व्हाइट लाइट यहाँ पे अटैक कर रही है, बट उसमें से अकॉर्डिंग उसके जो रिलेटेड वेवलेंथ है व्हाइट और ब्लू, उसके अकॉर्डिंग वहां से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. तो वो हमारे आईज पे आने के साथ हमको कलर दिख रहा है. ओके, तो ये तीन चीजें हो सकती है. बट अगर कोई आपको पूछे कोई भी मटेरियल का कलर की अगर बात करें, उसके लिए कौन सी लाइट वी कैन से कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट इम्पोर्टेंट है, देन वी कैन से हर एक मटेरियल के लिए, हर एक बॉडी के लिए अलग अलग हो सकती है. और जो रिफ्लेक्टेड होती है दैट इज रीजन फॉर द कलर. ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ अ बॉडी. अगर आप कोई भी बॉडी को हीट करते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है. जैसे आई रिपीट, अगर किसी भी बॉडी को हम ठीक से हीट करते हैं तो हीट करने के साथ वहां पे क्या हो सकता है. सब और फिर से दिस इज अ बॉडी, है कोई बॉडी है और दिस इज द हीट सोर्स. यहाँ से हम हीट सोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हीट सोर्स अप्लाई होने के साथ यू कैन क्लियर सी वहां से अलग अलग वेव्स जनरेट हो रहे हैं, बट दैट वेव्स विद द डिफरेंट वेवलेंथ, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 अप टू λn. यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट लैम्बडा इज इक्वल टू 0 से लेके लैम्बडा इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक के. आई रिपीट, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 से लेके 0 से लेके या फिर 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट, वहां तक की दोस्तों वेव्स क्या होगी, जनरेट होगी. और ये जनरेट होने के लिए हम यहाँ से कितनी इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिव सोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसका रीजन, फिर उसका वहां पे बहुत सारा रीजन रहेगा. यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ.
लेम्बडा मैक्स नहीं है, ग्राफ वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब दोस्तों क्लियर देख रहे हो, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है उसके साथ यहाँ से वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाले, आई रिपीट, कम वेवलेंथ वाले वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा हमको मैक्सिमम क्वांटिटी में, आई रिपीट, इंटेंसिटी बढ़ने के साथ मैक्सिमम क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर वेव मिलेगी और वहां पे हम कलर डिसाइड कर पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर से दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ जो हमारे वेव से इंटेंसिटी है सॉरी कम होती जाएगी, जो कि आई रिपीट इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो यू कैन क्लियर सी, आपको यहाँ से दोस्तों एकदम क्लियर दिख रहा होगा कलर कहाँ पे मिल रहा है। कलर एक ऐसी वेवलेंथ पे मिल रहा है जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर्स। तो सिंपल दोस्तों हम ये कह सकते हैं, अगर कोई भी बॉडी को आप हीट करो, आई रिपीट, कोई भी बॉडी को आप हीट करो तो अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के सभी वेवलेंथ वाले वेव्स वहां पे जनरेट होंगे ही होंगे। आप यहाँ पे ग्राफ में क्लियर दिख रहे हो। हाँ, क्वांटिटी कम ज्यादा है, ये क्वांटिटी कम है, फिर क्वांटिटी बढ़ रही है। मैक्सिमम क्वांटिटी जिसकी मिली है दैट इज लैम्बडा मैक्स, और उसके बाद क्वांटिटी फिर से कम हो रही है। सर इसी को हमने कलर क्यों बोला? इसी को कलर बोलते हैं बिकॉज वो क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब एग्जांपल ले लो, सपोज आप कोई आयन मेटल के टुकड़े को, ब्लॉक को गर्म कर रहे हो एकदम ठीक से, तो एट अ सडन टेम्परेचर आपको रेडिश मिलेगा एकदम, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, मे बी पॉसिबल, आपको एकदम ब्लूइश मिले। इट डजंट मीन यहाँ से सोर्स अप्लाई करने के साथ वो रेडिश या ब्लूइश कलर के रिलेटेड वेवलेंथ के अलावा और कोई वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं हो रही है। उसके अलावा भी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है, बट जो हमको रेडिश दिख रहा है और उसके बाद में ब्लूइश दिख रहा है, तो तब उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। तो जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है उसी का कलर हमको दिखेगा, और उसी को हम बोलेंगे लैम्बडा मैक्स और लैम्बडा मैक्सिमम। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हर एक मटेरियल के लिए लैम्बडा मैक्स अलग अलग होता है, और अपॉन दैट लैम्बडा मैक्स वैल्यू उसको हीट करने के साथ आप उसका कलर डिसाइड कर पाते हो। कैन सी bodies when heated emit radiation of all possible wavelength, सभी possible wavelength का वेव्स वहां पे होगा, बट डिफरेंट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिफरेंट होगी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम हो उसी का कलर दिखेगा, और मैक्सिमम क्वांटिटी जो वेवलेंथ की हो उसको हम बोलेंगे लैम्बडा मैक्स। अभी दोस्तों किसी भी स्टार्स का टेम्परेचर हमको मापना है, स्काई में जो स्टार्स दिख रहे हैं उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये नहीं हो सकता आप में से या फिर हम में से कोई वहां पे थर्मोमीटर लेके जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है ज्यादातर केस में, हमको मालूम है वहां पे सेल्फ हीट तो प्रोड्यूस हो ही रही है रिएक्शन से, तो बिकॉज ऑफ दैट हीट वहां पे जो भी मटेरियल है इन दी सेंटर ऑफ द स्टार्च, वहां से रेडिएशन जनरेट होगा दोस्तों, अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स जनरेट होंगे, और जो भी वेव्स, आई रिपीट, जो भी वेव्स मैक्सिमम क्वांटिटी में होंगे, जो भी वेव्स मैक्सिमम क्वांटिटी में होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको उसका कलर मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट लैम्बडा मैक्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट कलर वी कैन डिसाइड तो नहीं कर सकते, बट वी कैन अज्यूम द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टार। वो स्टार का टेम्परेचर कितना हो सकता है दैट वी कैन अज्यूम, हम अज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम दी कलर, और कौन से कलर का रेडिएशन फ्लो कर रहा है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। देन अभी कोई सपोज कोई ब्लैक बॉडी है, सपोज ये ब्लैक बॉडी है, टोटल ब्लैक बॉडी, और इसके ऊपर हम अलग अलग वेवलेंथ वाले दोस्तों वेव्स, व्हाइट लाइट उसके ऊपर अटैक करवा रहे हैं। अगर वो एक्चुअल में ब्लैक बॉडी हुआ तो वी कैन से ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब ऑल लाइट, कोई भी लाइट वो एब्सॉर्ब कर लेगा। रिपीट, अगर कोई ब्लैक बॉडी रहा तो ब्लैक बॉडी क्या करेगा, सभी, आई रिपीट, सभी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा। अभी इस तरह से हमने डिसाइड किया दैट दिस इज द ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी को हमने डिसाइड कर लिया, और फिर दोस्तों ब्लैक बॉडी का हम फिर से वहां पे हीट देने के बाद वही एक्सपेरिमेंट जो आगे पड़ा था, सोर्स ऑफ द हीट, और वहां से
अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव जनरेट होगी, रेडिएशन जनरेट होगा। अगर उसके बारे में सोचे फिर हमको एक चीज क्लियर मिलेगी, अगर थियरिकल सोचे, जिसकी वेवलेंथ कम हो, क्योंकि सबसे पहले वही एब्जॉर्ब हुई थी, जिसकी वेवलेंथ कम हो और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, आई कैन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम दिख रहा है, जिसकी वेवलेंथ कम हो, ये वेवलेंथ वैल्यू है ना, ये कम है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, एज पर एज द थियरिकल पोर्शन। बट दोस्तों जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब ये क्लियर हुआ दैट लैम्बडा मैक्स और वी कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडिएशन जैसे ऑर्डिनरी सब्सटेंस में मिलती है वैसे ही ब्लैक बॉडी में मिलती है। इट मीन्स अगर हम बात करें लाइट के नेचर की, तो हमने लाइट के नेचर पढ़ने में कोई गलती कर दी। अगर लाइट को खाली वेव नेचर होता तो ब्लैक बॉडी के ऊपर जो जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रेडिएशन होनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। अब इतना अगर आप देख लो, कॉमन ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ कॉमन ही मिला, जैसे बाकी सब में होना चाहिए वैसा ही ग्राफ हुआ, थियोरिकल से एकदम डिफरेंट। सो सम प्रॉब्लम इज देयर। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वहां पे दोस्तों साइंटिस्ट मिला, दैट इज मैक्स प्लैंक। ये जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने एक साइंटिस्ट का यूज किया और साइंटिस्ट ने हेल्प किया हमको। दैट साइंटिस्ट इज नथिंग बट द मैक्स प्लैंक। भाई मैक्स प्लैंक ने क्या किया? मैक्स प्लैंक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा था मे बी लाइट हैव अ ड्यूल नेचर, मे बी लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। और मैक्स प्लैंक ने बताया दोस्तों लाइट इज अ मोड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी and that packets of energy is known as a quanta. Suppose आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ऐसे कई सारे हो सकते हैं पैकेट्स ऑफ लाइट, और ये सब एक साथ अटैच होते हैं, देन हम ये कह सकते हैं दैट इज द वेव नेचर। बट अगर इसके क्वांटम की बात करें तो यहाँ पे हमको पार्टिकल नेचर भी मिलता है। सो लाइट इज अ मोड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ क्वांटा। अगर इसकी बात करें पूरे की तो दिस इज अ क्वांटा। और ये क्वांटा के अंदर क्या दिख रहा है आपको? क्वांटा के अंदर बहुत सारे क्वांटम दिख रहे हैं। ये जो आपको पैकेट्स ऑफ एनर्जी दिख रहे हैं अभी जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, दे आर नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, दे आर क्वांटम्स। और मर्जिंग ऑफ द क्वांटम्स और बल्क ऑफ द क्वांटम्स इज नॉन एज अ क्वांटा। और ये क्वांटा की मदद से दोस्तों ये प्रूव हो सका दैट लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। बट व्हाट अबाउट वेव नेचर? व्हाट अबाउट वेव नेचर? वेव नेचर भी था, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। सो वी कैन से वेव नेचर तो उसका था ही, बिकॉज वेव नेचर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सभी रिक्वायरमेंट को लाइट फुलफिल करती थी। इट मीन्स वेव नेचर इज देयर इज नो डाउट, but with the wave nature particle nature is also there, so we can say light has a dual nature। हम यहाँ पे दोस्तों ये कह सकते हैं कैसा नेचर है? ड्यूल नेचर है। कौन सा ड्यूल नेचर? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और इसके रिलेटेड दोस्तों मैक्स प्लैंक ने एक हमको फॉर्मूला दिया, एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज E इज इक्वल टू hv। और ये V जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, V इज नथिंग बट द म्यू, E इज इक्वल टू h म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट। h इज नथिंग बट द प्लैंक कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ये वैल्यू दोस्तों आपको मगअप करनी है। जैसे हमने दोस्तों वैक्यूम में मूवमेंट ऑफ दी और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ द लाइट जैसे हमने मगअप की है, c इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है, h इज इक्वल टू 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। और इसके साथ दो चीजें हमको याद रखनी है। फर्स्ट इज नाउ वी कैन से लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर एंड लाइट हैज अ वेव नेचर ऑल्सो। ओके, अभी दोस्तों फिर से पूरा कंसेप्ट की एक शॉर्ट रिवीजन की बात करें तो कई सारे ऐसे पॉइंट यहाँ पे रहे जिसको हमने एकदम शॉर्ट में कवर किया है।
और क्यों शॉर्ट में कवर करना पड़ा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की है एक्चुअल, प्रैक्टिकल एंड थियोरटिकल, ये दोनों में दोस्तों अगर एक लो इंटेंसिटी बात करें तो लो इंटेंसिटी पे कम वेवलेंथ वाले ज़्यादा मिलने चाहिए, प्रैक्टिकली कम मिलने चाहिए, सॉरी कम वेवलेंथ वाले, और थियोरटिकली वो ज़्यादा मिलने चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन हमने ये कैसे डिसाइड किया कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। हाँ, रीजन पार्टिकल नेचर ही है, बट राइट नाउ हमारे पास दोस्तों टाइम नहीं है सो उसके बारे में डिस्कस करें। सो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ में थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल ग्राफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो वी कैन से लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो, होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। और क्यों है उसके बारे में बाद में बात होगी। ओके, तो अभी इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है दैट वी हैव टू सी। जल्दी से दोस्तों एक एग्जांपल है वो क्लियर करते हैं। यू कैन सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन से क्लियर पता चलेगा दैट लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर ऑल्सो। बिकॉज क्वेश्चन पढ़ो आप, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द क्वांटम, क्वांटम मीन्स पार्टिकल नेचर, ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। ऐसी लाइट की जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, इट मीन्स वो वेव नेचर भी है। तो नॉट टू वरी, हमने दोस्तों क्वांटम के लिए एनर्जी के लिए अभी पढ़ा था दैट E इज इक्वल टू एच म्यू और एच वी, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। So at the place of mu, I can write c upon lambda. So E energy for the quantum is h c upon lambda. अभी दोस्तों यहाँ पे what is the value of h Planck constant? Value of the h Planck constant is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. You can see. Value of the c is 3 into 10 raised to 8 meter into second inverse. एंड दी लैम्बडा इज 700 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर। सर यहाँ पे तो नैनोमीटर था, 10 रेज टू माइनस 9 पावर से दोस्तों मल्टीप्लाई करने के साथ उसको मीटर में कन्वर्ट किया, बिकॉज हम ऊपर और नीचे मीटर कैंसिल कर पाएंगे, और यहाँ पे सेकंड और सेकंड इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। सो आवर यूनिट इज जूल। और अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 6.626 इंटू 3 divided by 700 into 10 raised to minus 34 into 10 raised to 8 और माइनस 9 ऊपर आने के साथ क्या होगा, प्लस 9 होगा, और फिर उसको राउंड ऑफ करोगे then we will get the E is equal to 2.8 into 10 raised to minus 19 कूलम। सपोज अभी आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉसिबल है आपको ये 2.8 एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, या अगर उसको राउंड अप करो तो 2.8 हो सकता है। सो आपको कैलकुलेट करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, ये जूल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी है जो जूल में लेने के लिए थोड़ा अनकन्वीनियंस रहेगा, और कहीं सारे एमसीक्यू है वहां पे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक शॉर्टकट ऑलरेडी कर दिया है। दैट शॉर्टकट इज, अगर आपको ये जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, उसके साथ आपको प्लांक कांस्टेंट और कुछ वैल्यू याद नहीं रखनी है, तो आपको और ये दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल, दैट वी हैव टू रिमेंबर। अभी दोस्तों एनर्जी ऑफ द क्वांटम E इज इक्वल टू एच म्यू और h इंटू सी अपॉन लैम्बडा। अगर दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करें और इसका सम ले ले, यस ये नैनोमीटर में ही रहनी चाहिए, वेवलेंथ लैम्बडा इन नैनोमीटर, तो आपको याद रखना है 1242। यू कैन अवेयर दैट नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, और यहाँ पे माइनस 9 की जगह पे अगर माइनस 10 हुआ, सॉरी माइनस 9 की जगह पे माइनस 10 हुआ, तो ये नैनोमीटर है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो बढ़ जाएगा, 12420 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम यूनिट।
अगर ये फॉर्मूला आप याद करते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी फाइंड आउट करने की एमसीक्यू आप इजीली शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।